पर हम जल का सेवन नहीं करते, एक कठोर तपस्या लेते हैं। इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। भीम जो पांडवों के भाई थे, वो कोई उपवास नहीं रख पाते थे। उन्होंने सिर्फ इसी उपवास को एक बार रखा था और भूख के मारे बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आप साल में कोई भी एकादशी का उपवास ना रखें। अगर आप बिना जल के निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं तो साल की साढ़ी एकादशी का पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। ये इतनी ज्यादा मूल्यवान है। गर्मियों के समय में आपको 24 घंटे जल का सेवन नहीं करना है और इसके अलावा आपको साधना भी करनी है, तपस्या भी करनी है। तो मामला बड़ी कठिनाई का, बड़े तपस्या का है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उपवास करता है, तो उसे बाकी एकादशियों के पालनपुर की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की भी प्रताप होती है, यानी जीवन जीने पूरी होती है। निर्जला एकादशी पर जब आप उपवास रखते हैं और तपस्या करते हैं तो आपको अच्छे स्वास्थ्य का और सुखद जीवन का वरदान प्राप्त होता है। और इस बार निर्जला एकादशी का जो संयुक्त है वह 31 मई को है। तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, ईमानदारी से साधना, पूजा, तपस्या करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पापों का क्षय होता है, शरीर स्वस्थ होता है और तमाम मां की कामनाएं आपकी पूरी होती हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी का पालनपुर जरूर करिए। चाहे आप बाकी किसी एकादशी का पालनपुर ना भी कर रहे हो, तो निर्जला एकादशी का पालनपुर करना आपके लिए आवश्यक है। संगीत, एक तो आपके मां में यह चिंता आ गई होगी कि पंडित जी का रहे हैं कि जल भी नहीं पीना है, 24 घंटे बिना पानी के रहना है, गर्मी के समय में कैसे करूंगा या करूंगी। हम आपको बताते हैं कि तरीका क्या है। देखिए, प्रातः कल स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सदा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद पीले वस्त्र धरण करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दाल अर्पित करिए और इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए। निर्जला एकादशी पर जल पिलाना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। अगर आप प्यास व्यक्ति को जल पायलट हैं, वृक्षों में जल डालते हैं, पशुओं को पानी पायलट हैं, तो यह महापुण्य का कम है। इसके अलावा अन्य का वस्त्र का या जूते छाते का दान भी करना बहुत अच्छा होता है। वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन निर्जल उपवास ही रखा जाता है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, आपको दवाई खानी है या और मजबूरियां हैं, तो लिक्विड लेकर के, लिक्विड जैसे नींबू पानी पीकर के, छाछ पीकर के, दूध पीकर के और फल खाकर के भी आप उपवास रह सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आहार कम से कम ले, नींबू पानी पीकर के या छाछ पीकर के कम चलाएं तो बेहतर होगा। यानी शरीर को जितना कम आप प्रेशर डालें उतना ही बढ़िया होगा। और अगर आप निर्जला उपवास रखते हैं या अगर आप निर्जला उपवास रख पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं रख कर रहे हैं, स्वास्थ्य के या मां के तमाम कारण हो सकते हैं, तो आप नींबू पानी पीकर और छाछ पीकर के व्रत रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब दीजिए।